कैसे आप सब? आई होप यू आर गुड। सो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है, देखो मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको वेज या फिर नॉन वेज के क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं अगर आप एमबीबीएस करने आते हैं रशिया में। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो और जैसे आपको पता है क्या, मैं इसलिए तो ये चीज़ का टॉपिक बना रहा हूँ क्योंकि बाद में क्या होता है आपको ना, जैसे पर्सनल एक्सपेंडिचर या फिर ये सब जब कैलकुलेट करना होगा तो आपको एक पता होगा कि हाँ, अगर मैं कभी बाहर गया तो मेरा कितना खर्चा होने वाला है, या फिर अगर मैं कभी दोस्तों के साथ अपने बर्थडे पार्टी बनाने लगा तो ऑफकोर्स एक आपको राउंड फिगर रहेगा कितना खर्चा होगा या कितना नहीं होगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके सीधा शुरू करते हैं वीडियो को। सो लेट्स बिगिन अप। वैसे मैंने ज़्यादा एनर्जी दिखा दी, बट कोई नहीं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, पहला ऑप्शन जो आपको मिलता है फास्ट फूड में, डेट इज़ अ शॉर्मा, जो कि मेन बेसिक फास्ट फूड है पूरे रशिया का या फिर पूरे अरब कंट्रीज़ में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वो है शॉर्मा। मोस्टली शायद ये डिश टर्की वगैरह से, नो आई गेस शायद अरब से रिलेटेड है, कहीं से भी रिलेटेड हो। खैर ये चीज़ का कोई काम धंधा नहीं है, हमें बात करनी है जिस चीज़ पे तो वो करते हैं। तो देखो, पहली चीज़ है कि शॉर्मा, जो ये आका है मेन बेसिक फास्ट फूड, वो आता है शॉर्मा। तो शॉर्मा क्या होता है, आपका वेज में भी आएगा, नॉन वेज में भी आएगा। इट्स काइंड ऑफ अ रोल जिसके अंदर क्या बोलते हैं, जो रोस्टेड चिकन वगैरह होता है वो भरा होता है, आपकी सारी जो भी सब्जियाँ वगैरह होती है या फिर मेयोनीज सॉस वगैरह सब कुछ मिला के टॉर्टिला में उसे रोल करते हैं, फिर उसे गर्म करते हैं और आपको परोस देते हैं। तो देखो, वेज या नॉन वेज होता है दोनों। और इसका अराउंड अगर मैं आपको शॉर्मा का वो बताऊँ आपको प्राइसिंग, तो देखो अगर आप अच्छी खासी एक रेप्यूटेड जगह से खा रहे हैं शॉर्मा, तो आपको अराउंड 290 या 280 का भी मिलेगा, और कई कई जगह पर 200 का भी मिलता है। वेज शॉर्मा वहीं पे आपको 200 आई गेस 260 नहीं 260 या 210, पता नहीं यार, मैंने कभी वेज शॉर्मा में खाता नहीं हूँ, तो 210 या 260 के बीच में आपको वेज शॉर्मा की प्राइसिंग मिलेगी। वैसे तो मैं शॉर्मा जहाँ से खाता हूँ वो है भाई रियल बिस्ट्रो। हमारे जो हॉस्टल नंबर 2 है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसके हॉस्टल नंबर 2 के ठीक सामने रियल बिस्ट्रो, तो वहाँ से भाई पहले 180 का आता था वेज शॉर्मा, और अभी वो उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे तो नॉन वेज की भी बढ़ गई है, बट यू नो सैंक्शंस वगैरह की वजह से थोड़ा प्राइस में उतार चढ़ाव मिलता रहेगा। तो एक जो दूसरी डिश आती है वो आती है आपकी शाशलिक। शाशलिक इज़ आइए कुछ चाहिए। वो जो दूसरी डिश आती है वो आती है शाशलिक। शाशलिक इज़ अ काइंड ऑफ यू नो, जैसे अपने यहाँ कबाब वगैरह होते हैं ना, ऐसे कहते हैं एक बड़ी सी डंडी पे चिकन वगैरह लगाना, फिर उसे सेकना, यू नो अंगीठी वगैरह के ऊपर सेकना, तो वैसा काइंड ऑफ शाशलिक होता है। ये काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा इंडियन टेस्ट दे सकता है, जो इसमें मसाले वगैरह होते हैं, क्योंकि इट्स अ उज़्बेकी डिश, तो अच्छा खासा इंडियन टेस्ट मिल सकता है। और ये अगर आपको कभी खाना हो तो भाई ऑफकोर्स एक वेल नोन उज़्बेकी रेस्टोरेंट से आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा। और शाशलिक का प्राइस आपका 160-180 पर रॉड का रहता है, जिसमें अराउंड 4-5 चिकन के ऐसे बड़े बड़े पीस होते हैं, तो वो आप खा सकते हैं विथ क्या बोलते हैं टॉर्टिला, या फिर आपका वो क्लेब मिलता है जिसे ब्रेड बोलते हैं, वो उसके साथ खा सकते हैं। और अब मैं आऊँगा फास्ट फूड चेन पे, जो कि लोग सोचते हैं जैसे अपने इंडिया में है डोमिनोज वगैरह, मैकडी वगैरह, तो वैसे यहाँ पे भी होते हैं। नहीं भाई, यहाँ पे है यूएस के सैंक्शंस, तो जो यूएस वाली सारी ब्रांड्स है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको कोको कोला भी नहीं देखने को मिलती, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। कोको कोला के ऑल्टरनेटिव आपको एवरेस्ट कोला देखने को मिलती है, दो बर्ल कोला मिलती है। तो पहले तो डोमिनोज का ऑल्टरनेटिव इट्स अ डोडो पिज़्ज़ा। डोडो पिज़्ज़ा अच्छी खासी फूड चेन है पूरे रशिया में, आपको हर जगह पे डोडो पिज़्ज़ा मिल जाएगा, बहुत सारे रहते हैं इसके स्टोर्स। और अगर इसमें मैं वेज का ऑप्शन बताऊँ तो इसमें वेज का ऑप्शन यार, एक तो आपका मार्गरीटा रहता है और एक शायद वेजिटेरियन का ही रहता है। उसमें सारे आपके जो भी सब्जी वब्जी है, मशरूम्स, पनीर वगैरह, टमाटो वगैरह, वो सारा डला हुआ होता है। और इसमें आपकी जो अराउंड पिज़्ज़ा की एवरेज कॉस्ट में आपको बता के चलो तो 500 to 700 अच्छा खासा एक पिज़्ज़ा आ जाता है आपका, वेज भी और नॉन वेज भी। तो डोडो पिज़्ज़ा वन ऑफ द गुड पिज़्ज़ा चेन है। यस, पिज़्ज़ा वगैरह भी आता है, बट डोडो इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड फास्ट फूड चेन ऑफ पिज़्ज़ा इन रशिया। तो ये हो गया आपका पिज़्ज़ा वगैरह से रिलेटेड। अब जैसे ये है अपने यहाँ मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स का सबको पता होगा भाई, मैक आलू टिक्की बेस्ट बर्गर है, वैसे यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे मैकडी की जगह आता है आपका वकुशनाय तोचका। ये तोचका जिसे बोलते हैं, तो मतलब है तो मैकडी ही, बट उसका सारी ब्रांडिंग वगैरह रीब्रांड होके सारा, पर अंदर मैकडी ही चल रहा है एक तरह से। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ सैंक्शंस दे कैन नॉट जस्ट शो केस देयर ब्रांडिंग्स एंड ऑल। तो डोमिनोज का बता दें, हाँ मैकडोनल्ड्स का इतोचका। तो इतोचका में जो आपका सबसे सस्ता बर्गर आता है, दैट इज़ पहले तो 69 का आता था, वो 73 का हो चुका है। 73 का वो आता है चिकन
चिकन बर्गर होता है, नॉर्मल चिकन बर्गर, जिसमें चिकन पैटी, आपके सारे सब कुछ लेटस वगैरह होंगे, सॉसेस वगैरह होंगे, और बन को पैक करके आपको परोस दिया जाता है। तो वो है सबसे सस्ता ऑप्शन बर्गर का, इटोचका पे, मैकडी वाला टाइप। अच्छा खासा भाई बर्गर में बताऊँ तो सबसे बेस्ट मुझे इटोचका का लगता है। तो 69 का बर्गर आता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह मिल जाती है, लाइक अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन है, जस्ट लाइक मैकडी। लेकिन मैं आपको सबसे सस्ता ऑप्शन भी बता रहा हूँ, जैसे कि आपको एक आइडिया रहे कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं मैनेज। वो बढ़ाना हो तो भाई कितना भी बढ़ा सकते, कितना भी रेट तक जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 69 के सबसे। और हाँ, इसमें शायद आपको बर्गर्स में आई गेस, मैं अभी आपको आगे KFC वगैरह का बताऊंगा, उसमें शायद ऐड ऑन हुआ है वेज बर्गर। लेकिन बर्गर के ऑप्शंस जो है वेज के वो बहुत कम रहते हैं रशिया के अंदर। सारे नॉन वेज, चिकन, मोस्टली चिकन बर्गर या बीफ बर्गर या फिर पोर्क बर्गर रहते हैं, लेकिन वेज के ऑप्शन सबसे ज़्यादा कम है। तो भाई बर्गर वाला इसमें देख रहे हैं चलना, वेज वालों के लिए थोड़े कम ऑप्शंस रहते हैं, मोस्टली लाइक पिज़्ज़ा वगैरह ऑप्शन रहते हैं, शॉर्मा वगैरह रहता है। तो अगर बर्गर का मुझे पता चलेगा तो अभी जब मैं वीडियो शूट करूँ कल मैं जाके देखता हूँ कहीं पे अगर वेज का ऑप्शन मिलता है, उसको भी मैं ऐड ऑन कर दूँगा, उसकी फ़ोटो वगैरह लगा दूँगा एंड ऑफ द वीडियो में। तो उसके लिए बने रहना, तो मतलब लास्ट तक देखना वीडियो, लास्ट में डालूँगा। हाँ, अगर लास्ट में नहीं देखना, ठीक है। तो अब आते हैं बर्गर किंग में। बर्गर किंग वही है जैसे आपका इंडिया में चलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से आपके मेन्यू वगैरह चेंज हो जाता है। लाइक चिकन बर्गर यहाँ पे अराउंड 70-75 का आपका चिकन बर्गर मिलता है, बेसिक चिकन बर्गर। और इसमें एक प्लस पॉइंट, जैसे अपने यहाँ पे चिंदी चोरी होती है कि भाई हाँ, बहुत कम आउटलेट्स में आपको रिफिलिंग मिलती है, लाइक कि आप कितना भी रिफिल करा सकते हो एक बार परचेज़ करने पे। वो चीज़ यहाँ पे हर बर्गर किंग में मिलेगी। आप एक स्मॉल लो, मीडियम लो, लार्ज लो, कोई सा भी आप ग्लास लो, कोला वगैरह कोई से भी ड्रिंक का, उसे आप कितने बार भी रिफ़िल करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आपको 20 बार करानी हो, 10 बार करानी हो, 2 बार करानी हो या 100 बार करानी हो, करवाओ, ठीक है। तो ये एक भाई हैक बताता हूँ मैं भाई, इसमें क्या होता है, एक बर्गर लो, कोक लो और भाई कोक पे अपना पेट भर दो भाई अच्छे से। तो ये एक ऑप्शन है, आप चलते हैं अराउंड 100 या 110 की आपकी कोक आती है, उसे आप रिफ़िल करा के कर सकते हो। और बर्गर किंग का मैंने बताया 70 या 75 का आपका एक बर्गर आता है मिनिमम। तो ये हो गया बर्गर किंग का फास्ट फूड। और अब आता है जो डिफरेंट है, जो कि इंडिया में नहीं मिलते, बहुत अगर मिलेंगे बहुत रेयर मिलेंगे, ठीक है। वो है फूड चेन। ये फूड चेन तो नहीं मिलती, बट इसका जो सामान वगैरह होता है वो शायद मिल जाए आपको कहीं पे, यहाँ पे डिश वगैरह। तो वो है पहली फूड चेन है, वो है माई बॉक्स आपकी कैसी फूड चेन है, इसमें आपको थोड़ा टाइप है वियतनामी फूड, जैसे कि मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा बट मैं नाम बता दूँगा। इट्स अ तरियाकी राइस, तरियाकी नूडल्स या फिर एग राइस, एग नूडल्स आपको ऐसे मिलते हैं। तो तरियाकी, व्हाट इज़ तरियाकी? तरियाकी इज़ अ काइंड ऑफ अ सॉस विच इज़ स्वीट एंड सॉर, खट्टी मीठी सॉस होती है, उसके साथ राइस और एग मिक्स करके होता है, तो और एक नूडल्स उसे मिक्स करके होता है। तो ये होता है, ये अराउंड आपके 250 या 300 का एक बॉक्स आता है, इतना बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर आपके नूडल्स वगैरह होते हैं, वो खाइए आप। तो ये थोड़ा वियतनामी फूड है, अगर किसी को वियतनामी फूड ट्राई करना हो तो वो भी कर सकता है। वैसे तो फूड के नाम पे यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। और अब है जो यहाँ की एक और डिश मैं बताता हूँ, ब्लिनी, जो उसकी ब्लिनी करके एक होता है, आउटलेट होता है, उसमें आपको ब्लिनी मिलती है। ब्लिनी इज़ व्हाट इज़ अ ब्लिनी? ब्लिनी जैसे ना पैनकेक होता है, पैनकेक को सेका, उसमें चॉकलेट, जो भी आपने ब्लिनी सेलेक्ट किया, जैसे चॉकलेट वाली कर ली तो चॉकलेट कर दिया, या फिर आपने क्या कहते हैं क्रीम और वो स्ट्रॉबेरी वाली कर दी तो क्रीम स्ट्रॉबेरी मिक्स करके उसे ऐसे ऐसे फोल्ड किया जाता है एंड दैट इज़ सर्व टू यू। इसका प्राइसिंग अराउंड 160 और 180 के शायद से इतने के ब्लिनी रहते हैं। मैंने ज़्यादा भी नहीं खाई, 1-2 बार खाई है। अच्छी होती है, स्वीट डिश होती है। तो अगर किसी को करना हो तो ब्लिनी पे भी जा सकता है। यू शुड ट्राई ब्लिनी भाई, यहाँ का काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल फूड है ब्लिनी। तो कभी आओ भाई, कभी आप पढ़ने आए हो या फिर आप कभी घूमने भी आओ तो ऑफकोर्स ब्लिनी ज़रूर ट्राई करें। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। पिक्चर्स एक लोकेशन है जो कि हमारे हॉस्टल से अराउंड 1-2 किलोमीटर दूर है। तो उसके अंदर मतलब वो ऐसी एक प्लेस है, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ पब्लिक बार टाइप है। उसमें क्या बोलते हैं ड्रिंक्स वगैरह का भी है और सारे रेस्टोरेंट भी है, सारे कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट, लाइक इटालियन, मैक्सिकन, उज़्बेकिस्तान, सारे अलग अलग जगह के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो उसमें आता है शांति नाम से एक रेस्टोरेंट है, जिसमें आपको इंडियन फूड मिलेगा। वैसे टू बी ऑनेस्ट उसका खाना वैसे तो आपको इंडियन टेस्ट देगा, बट जो उसका प्राइसिंग है उसे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइसिंग के हिसाब से आपको कभी कभार के लिए सही लगेगा। लाइक ये मत सोचना है आपको वहाँ पे 180 रुपये की मिक्स वेज या 30 रुपये का ना, नो। यहाँ पे क्या होगा, आपको अराउंड 300-400 की एक मेन कोर्स डिश मिलेगी, जो कि अराउंड इतनी सी मिलती है।
उसके साथ आपको एक राइस मिलता है, और जो परांठे वगैरह है वो आते हैं आपको 150 रुपीज़ का एक परांठा। तो कभी कभार जाने के लिए, कभी कभार खाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। आपको अगर कभी कभी ऐसा हो आपको इंडिया की याद आ रही है और इंडिया का खाना खाना है तो आप जाके खा सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर एवरी डे। आपकी जेब पे थोड़ा ज़्यादा असर पड़ेगा। मैं आपके पैसे बचाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी बात आपकी मर्ज़ी है, रोज़ जाके खाना खाओ, मुझे के जाता है। तो ये हो गया इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में। अब अगर मुझे इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो रोस्टिक्स, हाँ मैं इसमें ऐड ऑन करना भूल गया था। वैसे इंडियन रेस्टोरेंट लास्ट था, बट अभी एक और ऐड कर देता हूँ, रोस्टिक्स। रोस्टिक्स क्या, जैसे अपना इंडिया में KFC होता है वैसे यहाँ पे रोस्टिक्स होता है। वैसे तो वो नहीं मिलेगा, वैसे आपको मसाले वाले जैसे आपको अलग अलग डिशेस मिलते हैं ना रोस्टिक्स अपने KFC में, इंडियन वाले में, कि कभी मैगी के साथ कुछ चिकन बना दिया या फिर पेरी पेरी चिकन बना दिया, या फिर इंडियन स्टाइल का फ्लेवर जो आता है वो यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा अलग होगा, बट हाँ आपको फील दे सकता है। KFC की जस्ट रीब्रांडिंग हो गई, अभी तक नहीं थी। जब मैं यहाँ पे आया था तब भी बहुत जगह का नाम KFC था, बट अब हर जगह का नाम रोस्टिक्स बन चुका है, बट वो KFC ही है। तो उसके अंदर भी आपको मिनिमम बर्गर 69 या 68 का मिलता है, नॉर्मल एक चिकन बर्गर, जो कि हर जगह एक सेम ही होता है। तो और बकेट वगैरह का भी आपको ऑप्शन मिलता है, अराउंड 400 से बकेट शुरू होती है, 400-700 तक की बकेट जाती है, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो इसमें देखो अब आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कभी आप बाहर गए या कोई से आप फास्ट फूड चेन पे चले गए, अपने दोस्तों के साथ चले गए, तो आपको अराउंड कितने का एक खर्चा बन सकता है, ओवरव्यू आपको देने के लिए ये हुआ। क्योंकि मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा कम लोगों ने ये चीज़ मतलब कवर अप करी कि फ़ास्ट फूड्स के ऑप्शन क्या क्या है एशिया में, क्योंकि सब बता देते हैं कि यूनिवर्सिटी ऐसी है, ये ऐसा है, या फिर आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें जो बहुत लोग कम कवर अप करते हैं। तो वो एक ये टॉपिक था, मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया कि ये टॉपिक अच्छा है या नहीं है, तो मोस्ट मेजॉरिटी लोगों ने बोला या कि हमने यहाँ पे आने से पहले ये चीज़ देखी थी। तो आई एम जस्ट कवरिंग अप दिस टॉपिक, होप ये टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा हो। और भी अगर आपको किसी भी मतलब लाइक आपको किसी भी लाइक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड, या क्या कितने का आता है, क्या नहीं आता, वो भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं इस वीडियो में, और मैं श्योरली उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा या फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो this was all for this video. I hope you love this video. If you like this video, please like, share and subscribe to this channel. जैसे कि हर कोई यूट्यूबर बोलता है वही मैं भी बोल दूंगा। तो मिलता है आपसे एक अलग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। Till then, stay safe, stay happy. Love you all guys. Take care. Bye bye. Bye. कर देना यार, like bye.